आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से जिस रिलीफ की फौरी रिलीफ की तवक्को थी वो उनको नहीं मिली। अब मंगल पर बात जा ठहरी है साइफ़र केस के फ़ैसले से मुतल्लिक और डिसाइड होना है वो मामला जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवील अरसे से इसरार कर रही है कि हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस बने हैं वो बोदे केसेस हैं। साइफ़र के मामले को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसके ऊपर खाम खास सज़ा दी गई, शाह महमूद कुरैशी को सज़ा दी गई या इमरान खान को सज़ा दी गई। ये मामला कतन वो नहीं है जो मीडिया को बताया गया है। हमारा अपना मानना ये है कि साइफ़र का केस वाक़तन एक तगड़ा केस है। वो कानून शहादत के पेश नज़र, वो पाकिस्तान के दूसरे कवानीन के पेश नज़र उस तरीके से तय होता है या नहीं होता जिस तरीके से हमने उसको रिपोर्ट होते हुए देखा, रिपोर्ट किया, जिस तरह की ऐनी शहादतें मौजूद हैं, जिस किस्म के हक़ाइक़ मौजूद हैं, ये एक अलहदा अमर है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साइफ़र का मामला वो नहीं है जो नज़र आता है। वो कुछ उसके करीब करीब ही मामला है, शायद उससे भी संजीदा मामला। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मानेगी नहीं और मंगल के रोज़ वो तवक्को कर रही है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई बड़ी रिलीफ मिल जाए। इस दौरान इमरान खान ने ये भांपते हुए कि कोर्ट्स का मिजाज क्या है एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया। उस बयान की समरी इस वक्त आपके सामने है। बस बहुत हो चुका। आप सब, मेरी मरकज़ी पार्टी क़यादत, मरकज़ी सूबाई और मुकामी पार्टी तंजीमें, अरकान, कारकुनान, सपोर्टर्स और आम आदमी मेरी सड़कों पर निकलने की एहतजाजी कॉल के लिए तैयार रहें। इसमें 3-4 अनासर हैं जो कार फरमा हैं इमरान खान को इस तरफ धकेलने में, ये सोच अपनाने में। एक अंसर तो बड़ा वाज़ेह है, उनका ख्याल है कि जुडिशरी ने एक मवाफ़क माहौल बना दिया और इस मवाफ़क माहौल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को उसने बैकफुट पे डाल दिया। जब वो बैकफुट पे है तो मेरी तरफ से बड़े बड़े सख्त किस्म के बाउंसर उनके सर की तरफ आने चाहिए, क्योंकि हेलमेट तो अब जुडिशरी ने उनका उतार दिया। तो एक तो ये आंसर है। दूसरा आंसर ये है कि मुझे हर हाल में ये साबित करना है कि मैं ही हूँ जो भले जेल में हो या बनीगला में हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो या टिम्बकटू में हो, जो अपनी पार्टी को चलाता है। जब मैं ये कहता हूँ कि आपने सड़कों पर आना है तो वो सड़कों पर आते हैं, जब मैं ये कहता हूँ कि आपने रुकना है तो वो रुक जाते हैं। अगरचे इसकी डाउन साइड यही है कि 9 मई के फिर वो ये नहीं कह सकते कि लोग अज खुद बाहर आ गए। अगर लोगों को कॉल देंगे और लोग बाहर आएंगे उनके अपने बयान के मुताबिक, तो 9 मई की जिम्मेदारी भी उनको बहुत हद तक कबूल करनी होगी। लेकिन यहाँ पर आकर 9 मई के मामले पर वो अपनी और कारकुनान के दरमियान जो ख़ास किस्म की रफ़ाकत है उसको एक और रंग देते हैं और वो कहते हैं जी नहीं कि उस दिन ऐसे नहीं हुआ, वैसे रोज़ाना मैं उनको बाहर निकाल सकता हूँ और बिठा सकता हूँ। तीसरी बात, उनका ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं दिखा सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात जो 6-8 महीने पहले नामुमकिन लग रहे थे अब मुमकिन नज़र आ रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब का बाहर आ जाना, हमाद अज़हर का इस्लामाबाद के अंदर आना और उसके बाद फिर इस्लामाबाद से निकल जाना। और हैरानी की बात है कि सब यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने कमाल काम किया और किसी की जांच पड़ताल, पूछ, इजाज़त और नज़र से बच के या उसको इस्तेमाल किए बगैर इस्लामाबाद आए और चले गए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, इस्लामाबाद में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये हुआ। इमरान खान ये भी देख रहे हैं कि कैसे उनके इद्दत का केस हो, 190 मिलियन पाउंड्स का केस हो, ये तमाम केसेस मुसलसल पिटाई का शिकार हैं और ये पिटाई उनको पब्लिक के अंदर मज़ीद रेजोनेंस दे रही है कि मेरा एक हाई मॉरल ग्राउंड बन गया है। लिहाजा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब ये जो एहतजाज की कॉल है इसको अब वो मॉडरेट भी करते हैं। ये कमाल बात है कि एक दिन वो गुड कॉप प्ले करते हैं और दूसरे दिन वो बैड कॉप प्ले करते हैं और फिर अगले दिन फिर गुड कॉप प्ले करते हैं। अब जो हालिया उनसे मंसूब बयान है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मुल्क की मफाद में मैं हर किसी से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन एक तरफ इनफ इज़ इनफ कहते हैं, एक तरफ आर्मी चीफ से कहते हैं कि आपको मुझसे माफ़ी मांगनी है, एक तरफ कहते हैं कि रऊफ़ हसन के ऊपर हमला करवाने में ये तमाम लोग मुलव्वस हैं। उनकी सोशल मीडिया टीम जो है बराह रास्त इल्ज़ामात फ़ौज की क़यादत के ऊपर लगाती है और फिर इनफ इज़ इनफ की कॉल देने के 24 घंटे के बाद ये कहते हैं कि मैं आपसे बातचीत करने को तैयार हूँ। तो उनका ख्याल ये है कि जब वो बातचीत की बात करते हैं तो फिर उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आना होता है उसको प्रीएम्प्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलसल जो खिंचाव तनाव की कैफियत है, मुसलसल जो
हमले और तजलील की कैफियत बना दी गई है इस्टेब्लिशमेंट की, मेरे ख्याल में उसका रद्दअमल कहीं ना कहीं मुतवक्को ज़रूर है, लेकिन पीटीआई की अपनी असेसमेंट में वो रद्दअमल ना होने के बराबर होगा, क्योंकि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है तो उनको अपनी ताकत का एहसास होता जा रहा है। लिहाजा इसी वजह से अब वो 1971 की मिसालें ज़्यादा देते हैं कि अगर यूँ ना हुआ तो 1971 हो जाएगा। उसके अंदर भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि अगर 1971 से आपने मुआवजा करना है तो फिर किसी को बताना होगा कि अवामी लीग कौन है, किसी को बताना होगा कि मुक्ति बाहिनी कौन है, किसी को बताना होगा कि मुक्ति बाहिनी और अवामी लीग के अंदर खाने हिंदुस्तान को की सपोर्ट लेने वाले कौन थे, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ किन को पपटियर कर रही थी। तो अगर आप 1971 से आप मुवाजना करते हैं, फिर आपको ये भी बताना होगा कि 1971 के अंदर जो पाकिस्तान की क़यादत की अपनी गलतियाँ थी अपनी जगह पर मौजूद हैं, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं। मैं तो बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ उस तमाम फैसला साजी का जिसके नतीजे में 1971 का सामने आया, लेकिन इसके साथ साथ तारीख चूँकि हमने पढ़ी हुई है, हमें पता है कि 1971 के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं था। तो ये भी फिर बताना होगा कि अगर 1971 से आप मुवाजना करते हैं तो फिर हिंदुस्तान का एजेंट पाकिस्तान में कौन है। बहरहाल वो इस किस्म के रिस्की बयानात दे रहे हैं, वो रिस्क ले रहे हैं, उनका ख्याल है कि इस मरतबा वो रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं।